अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? व्यूअर्स, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली मेरे चैनल मैथ्स नॉलेज को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाले वक्त में आपको बेहतर वीडियोस जो है आपको मिल सकें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इन वीडियोस के हवाले से अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, या आपको इसमें से कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो काइंडली मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि मैं आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये भी बहुत आसान है, आपने इसको इस तरह जहन में रखना है कि लेट आपके पास ए इंटू बी इंटू सी, जनरल फॉर्म इसकी लिख रहा हूँ, फिर ए इंटू बी इंटू सी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे डॉट भी लगा के लिख सकते हैं। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है ये, लेकिन मैं इसको यहाँ पे इस फॉर्म में आपको लिख के समझाऊंगा कि a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट टू टर्म्स को आप ब्रैकेट में लिख लें, राइट हैंड साइड में आप फर्स्ट टू टर्म्स को ब्रैकेट में लिख लें। ये आपकी जनरल फॉर्म है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की। अब हम ए बी और सी कंसिडर कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कोई नंबर्स, लेट आपके पास ए हम ले लेते हैं जी 2, बी 3, सी हम ले लेते हैं 5। इसी तरह A2 B3 C5, लास्ट टू टर्म्स और फर्स्ट टू टर्म्स को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। और ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है सबसे पहले 5 3 ज़र 15 और ये 2 15 2 ज़र 30। ब्रैकेट को सॉल्व किया 3 2 ज़र 6 इंटू 5 6 5 ज़र 30। गौर से देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट इज़ प्रूव्ड दैट दिस प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि ये सही है। इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ लेके भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे, वो ज़रा देखिए। फोर ओवर 5, ए के नीचे हम बिल्कुल उसकी वैल्यू हम ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं 4 ओवर 5 इंटू -2/7 इंटू 3/2, फिर 4 ओवर 5 इंटू -2/7 इंटू 3/2। अब देखिए, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। कैसे, जो मैंने मेथड आपको पहले बताया था कि लेफ़्ट हैंड साइड में आपने लास्ट टू टर्म्स को ब्रैकेट में लिखना है, राइट हैंड साइड में आपने फर्स्ट टू टर्म्स को ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, कुछ इसमें चेंज नहीं करनी। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। गौर से देखें ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ये कैंसिलेशन हो सकती है 2 1 ज़र 2 एंड 2 1 ज़र 2। मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती क्योंकि 3 के टेबल में 7 नहीं आता और हमने सॉल्व भी पहले ब्रैकेट को ही करना था, लिहाजा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब देखें यहाँ पे क्या साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। गौर करें ज़रा, यहाँ प्लस का साइन है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, माइनस आ गया। 1 3 ज़र 3 न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया, 7 1 ज़र 7। ये आपके पास ब्रैकेट में इसका सोल्यूशन आ गया इंटू 4 ओवर 5। अब देखें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 ओवर 5 इंटू -3 ओवर 7, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमने ये पहले से एक मल्टीप्लाई का साइन पुट कर लिया, लिहाजा अब ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसकी कैंसिलेशन होती है। कैंसिलेशन हम इसकी दो तरह से कर सकते हैं। हम इसकी ऐसे भी यानी इसकी ऐसे भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, ऐसे भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, ऐसे भी कैंसिलेशन कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये इसके 1 2 3 4 पॉसिबल वेज हैं। लेकिन अगर कोई ये कहा जाए कि हम न्यूमिनेटर्स को आपस में कैंसिल आउट कर दें या डिनोमिनेटर्स को आपस में कैंसिल आउट कर दें, वो पॉसिबल नहीं है, ये आउट ऑफ रूल है। इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, 4 ओवर 5
इंटू -3/7। अब देखें यहाँ पे कोई कैंसिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12 -12 और 5 7 35 -12/35। अब आप इस तरफ आ जाएं, यहाँ देखें, यहाँ ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर आप ज़रा गौर करें, 4 और 7 इसकी कैंसिलेशन हो सकती थी लेकिन पॉसिबल नहीं है। 2 5 की हो सकती थी, पॉसिबल नहीं है। 2 7 की हो सकती थी आपस में, ये भी पॉसिबल नहीं है। 4 5 की आपस में कैंसिलेशन हो सकती थी लेकिन पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 × 4 -8। अब ये माइनस क्यों एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी, क्योंकि ये +4 है, प्लस माइनस माइनस साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसलिए 5 7 35 आ गया। अच्छा, अब उसके बाद अब आपने क्या करना है कि 3/2 आपने ऐसे पुट कर लिया। अब ये ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे -8/35 × 3/2। अब देखें, अब इसकी कैंसिलेशन हो सकती है, यस हो सकती है। कैसे, 2 1 2, 2 4 8। अब मज़ीद इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। क्या करेंगे, 3 4 12 माइनस साथ में पुट करेंगे, 35 1 35। अब गौर करें, ये आंसर राइट हैंड साइड का और ये आंसर लेफ़्ट हैंड साइड का, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये चीज़ इस बात को प्रूव करती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये ट्रू है, और ये हम इसे प्रूव कर चुके हैं, इट इज़ प्रूव्ड। सिमिलरली हम a b c की जगह कुछ और वैल्यूज़ भी लिख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये लिखता हूँ जी, दोबारा से प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, a × b × c इज़ इक्वल्स टू a × b × c। a की जगह हम लिखते हैं -1/6, b की जगह हम लिख रहे हैं -9/2 और c की जगह हम लिख रहे हैं 2/3। बस इतना ही काम है। अब देखें, a की जगह फिर -1/6, b की जगह आपका -9/2 और c की जगह 2/3। ये आपने लिख लिया। जैसे कि मैंने पहले आपको अभी समझाया कि लास्ट 2 टर्म्स, लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट 2 टर्म्स और राइट हैंड साइड में फर्स्ट 2 टर्म्स को अपने ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेना है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करना, जो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखें डिजिट्स, नंबर्स, फ्रैक्शंस, उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। देखें, 2 1 2, 2 1 2, इट मीन्स, हाँ एक और भी चीज़ गौर से ये देखें, 3 1 3, 3 3 9। मज़ीद इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, माइनस एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 3 1 3/1 ब्रैकेट में क्लोज करें, 1 1 1 लिख दिया मैंने, इंटू -1/6। अब देखें, -1/6 ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, -3/1 आपने लिख लिया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन, कौन कौन से, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 3, 6 1 6। इसे और हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। आपके पास क्या आंसर आ गया, 1/2। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कैसे है, ज़रा गौर करें, ये 3 के टेबल से ये इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है। 3 2 6, 3 3 9। मज़ीद ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये कहें कि हम इसको 2 2 से हम कैंसिल कर दें, मैंने आपको पहले बताया कि डिनोमिनेटर्स हम एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट नहीं कर सकते, लिहाजा हम क्या लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 3/2 2 4, 3/4 आपके पास एक फ्रैक्शन आ गई, इंटू 2/3। अब देखें, गौर करें, ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3/4 इंटू 2/3। फिर कैंसिलेशन पॉसिबल हो रही है, कैसे, 3 1 3, 3 1 3 और 2 1 2, 2 2 4, 1 1 1, 2 1 2। आंसर क्या आ गया, 1/2। फिर ये आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के आंसर्स दोनों इक्वल आपको नज़र आ रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये ट्रू है और ये प्रूव्ड है। ये हमने अब इसका प्रूफ भी दे दिया है कि इट इज़ प्रूव्ड दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इट इज़ ट्रू। उसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व करने से पहले, इसे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम रिव्यू ले लें कि अब तक हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं। हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication, associative property with respect to addition, and associative property with respect to multiplication. Thank you.